The RSS has made a population policy demand, and it's now become a massive political controversy because opposition is going after the Bharatiya Janata Party and the RSS over this issue, accusing them of increasing communal tensions in the country. Muslim clerics are slamming the RSS, saying such statements are irresponsible and that there has been a decline in the number of members of the Muslim community at a country level. But Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak and the Vishwa Hindu Parishad are supporting the RSS demand. Brijesh Pathak has said that population control is need of the hour. Kerala governor also called out pseudo-secularism, saying there is no secularism when Muslims are in majority. This comes after RSS leader Dattatreya Hosabale had said that religious conversion and migration from Bangladesh is causing a population imbalance. Hosabale is basically claiming that the population of Hindus is decreasing due to constant conversions that are taking place specifically at the border areas of the country. Earlier, remember, during the address at the Shahra, RSS chief Mohan Bhagwat had also flagged off a similar need of a policy to control population in the country, and according to them, it is the population imbalance, primarily based with religion, that can divide countries. जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। और मतांतरण होने के बाद अभी और एक प्रश्न भी आया है, अनुसूचित जाति के लोग कन्वर्ट होने के बाद उनको पहले के जो आरक्षण के लाभ मिलना चाहिए, ऐसे एक विचार कुछ लोगों ने चला है। अभी सरकार ने उसके लिए मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। संघ ने पहले से कहा है जो मतांतरित होते हैं उनको इस प्रकार के आरक्षण के जो भी सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये पहले से हमने कहा है। हम सब लोगों को उस पर चिंता करके कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो उपलब्ध संसाधन है, मानव सृजित संसाधन हैं, उनको किस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों में वितरित कर पाएं, जिससे उनको उच्च कोटि की क्वालिटी लाइफ मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा हम दे पाएं, उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएं, अच्छे परिवहन के साधन दे पाएं। और बगैर जनसंख्या नियंत्रण के सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास धरती उतनी ही है। चुनाव के पहले कुछ ऐसे मुद्दे बनाए जाएंगे जिसमें मजहबी आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हो सके। ये एक नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का एक और प्रयास है। भारत की जनसंख्या रुकनी चाहिए, हर जाति समुदाय की रुकनी चाहिए। और स्वेच्छा से, चूंकि भारत सरकार का कानून है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की इशारे पे चलती है, तो ये जाके प्रयागराज में कहने की आवश्यकता क्या है? जो कुछ कहना है वो संदेश भेजें अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन एक चाहते हैं कि गुजरात का चुनाव और हिमाचल जो दोनों हार रहे हैं, वहां कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठा दिया जाए। जनसंख्या विस्फोट वास्तव में एक देश के लिए चिंता का विषय है, और उसमें भी जनसंख्या का असंतुलन जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रहा है, उसके कारण देश विभाजन की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। देश के अनेक हिस्सों में और अनेक कॉलोनियों में हिंदू पलायन को मजबूर है। धर्मांतरण, लव जिहाद, उन पर हमले और लोभ लालच, छल प्रपंच के द्वारा उनका धर्मांतरण, और साथ साथ जो विदेशी घुसपैठिए, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो या बांग्लादेशी मुसलमानों की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, लगातार बढ़ रही है। उनको ये देखना चाहिए कि सेंसस रिपोर्ट और जो सेंसस डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो ड्रॉप हुआ है बाय 4.7%। तो इस वजह से अगर आप बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका स्टेटमेंट, अब आप अपने स्टेटमेंट को कहीं से भी साबित नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी इश्यू को एक बड़ा इश्यू बनाने के लिए कहने को कोई बात भी कही जा सकती है।
बांग्लादेश की स्थिति जो है भारत से हर मामले में बेहतर है। शिक्षा की स्थिति हो, भोजन की स्थिति हो, रोजगार की स्थिति हो, सबसे बेहतर है। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि भारत के लोग जो है वो हमारे यहाँ भाग करके आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आ रहे हैं इसीलिए आबादी बढ़ रही है। भाई आपके सामने तथ्य क्या है? किस आधार पर आप बोल रहे हैं?